नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम भौतिकी की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और ख़ास तौर पर एसआई इकाइयों पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो एक सीधे सवाल से शुरू होते हैं। किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वेबर है? तो चलिए इसी सवाल के बहाने चुंबकीय फ्लक्स और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों का विश्लेषण करते हैं। कोशिश है वेबर के मतलब को समझने की और ये जानने की कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। हाँ बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी अहम है क्योंकि भौतिकी और इंजीनियरिंग में मतलब इन इकाइयों की स्पष्टता ही तो आधार है सटीक गणनाओं का, नए आविष्कारों का। जैसा स्रोत बताते हैं, वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। और हाँ, एक दिलचस्प बात ये भी है कि इन्हीं स्रोतों में नासा के एक ताज़ा अध्ययन का भी जिक्र है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन के बीच एक अप्रत्याशित से संबंध की तरफ इशारा करता है। खैर, इस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले वो सवाल, वेबर किसकी इकाई है? स्रोतों के मुताबिक जवाब सीधा है, चुंबकीय फ्लक्स। लेकिन अगर इसे आसान भाषा में कहें तो मतलब क्या है इसका? आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि ये किसी सतह से, किसी क्षेत्र से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की एक माप है। तकनीकी परिभाषा थोड़ी और सटीक है। एक वेबर तब होता है जब एक टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से लंबवत गुजरता है। अच्छा, यानी 1 वेबर इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। बिल्कुल, 1 टेस्ला गुणा 1 वर्ग मीटर। और ये परिभाषा इसे दूसरी इकाइयों से अलग करती है जो सुनने में एक जैसी लग सकती हैं कभी-कभी। हाँ, यहीं पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। जैसे कौन-कौन सी इकाइयां हैं जिनसे ये अलग है? सही कहा। जैसे मान लीजिए वोल्ट, ये तो विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई है। ये वो दबाव है जो करंट को चलाता है। करंट का प्रेशर। हाँ, फिर है फेराड, ये धारिता या कैपेसिटेंस की इकाई है। मतलब कोई कैपेसिटर कितना चार्ज जमा कर सकता है। ओके, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। बिल्कुल। और फिर हेनरी, ये प्रेरकत्व या इंडक्टेंस की इकाई है। ये दिखाता है कि किसी सर्किट में चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर वो कितना ईएमएफ पैदा करेगा, एक तरह का बदलाव का विरोध। अच्छा। और हाँ, टेस्ला तो खुद चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, उसकी ताकत की इकाई है। वेबर फ्लक्स है टेस्ला ताकत। समझ गया। तो मतलब ये कि वेबर ये बता रहा है कि किसी एरिया में कुल कितना चुंबकीय सामान है ना? बिल्कुल। जबकि हेनरी ये बता रहा है कि उस सामान के बदलने पर सिस्टम कैसे, क्या कहते हैं, रिएक्ट करेगा। हाँ, बहुत अच्छा तरीका है ये समझने का, बिल्कुल सही। और इस फ्लक्स यानी वेबर में और ईएमएफ यानी वोल्ट में के बीच का जो रिश्ता है वो माइकल फैराडे ने स्थापित किया था। फैराडे का नियम। हाँ, फैराडे का प्रसिद्ध नियम जो कहता है कि प्रेरित ईएमएफ जो है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी। यही तो सिद्धांत है जिस पे हमारे जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स काम करते हैं। सही बात है। ये तो हुई परिभाषाएं, सूत्र वगैरह। लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, ये सब सिर्फ किताबों या लैब तक ही नहीं है। वो नासा वाले विश्लेषण पर आते हैं। स्रोत कह रहे हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत में जो लाखों सालों में उतार चढ़ाव हुए हैं, उनका संबंध वायुमंडलीय ऑक्सीजन की मात्रा से रहा है। ये सुनने में मतलब थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? हाँ, ये वाकई एक चौंकाने वाला दावा तो है और काफी हालिया शोध का विषय भी। स्रोत बताते हैं कि पिछले करीब 540 मिलियन वर्षों के जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखा रहा है। इसका ठीक कारण क्या है ये अभी वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं, लेकिन ये इस संभावना को बल देता है कि हमारा जो ग्रह का चुंबकीय कवच है जो हमें खतरनाक सौर हवाओं से बचाता है, वो शायद वायुमंडल की संरचना को बनाए रखने में, खासकर ऑक्सीजन जैसी गैसों को, उससे कहीं ज्यादा जटिल भूमिका निभाता है जितना हम सोचते थे। मतलब ये कि जब चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता होगा तो शायद सौर पवनें हमारे वायुमंडल को ज्यादा आसानी से उड़ा ले जाती होंगी और शायद ऑक्सीजन को भी। हाँ, ये एक संभावित व्याख्या मानी जा रही है जिस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और इससे पता चलता है कि कैसे भौतिकी के ये मूलभूत नियम जैसे चुंबकत्व वो सीधे सीधे पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास और शायद जीवन के विकास तक से जुड़े हो सकते हैं।
ये सिर्फ अकादमिक इकाइयां नहीं हैं, ये हमारे ग्रह की कहानी का हिस्सा है। तो आज की चर्चा का सार निकालें तो क्या कहेंगे? वेबर चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। परिभाषा है 1 टेस्ला गुणा 1 वर्ग मीटर। हाँ, और ये वोल्ट जो ईएमएफ है, फैराड धारिता और हेनरी प्रेरकत्व से अलग हैं। हर इकाई का अपना एक खास मतलब है। बिल्कुल। और माइकल फैराडे का नाम याद रखना जरूरी है, जिन्होंने फ्लक्स और ईएमएफ को जोड़ा। सही। कुल मिलाकर भौतिकी में हर इकाई का अपना सटीक स्थान है, अपना महत्व है। और हाँ, एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जो एक मूलभूत भौतिक बल है, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के स्तर जैसी जटिल चीज से जुड़ा हो सकता है, जैसा नासा का अध्ययन इशारा कर रहा है, तो क्या प्रकृति के जो अन्य मूलभूत बल हैं और ग्रहों का विकास या शायद जीवन की उत्पत्ति और उसका विकास, क्या इनके बीच और भी गहरे अनजाने संबंध हो सकते हैं? भविष्य का विज्ञान शायद ऐसे ही कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाए। ये सोचने वाली बात है।